दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंडियन वीवर्स और इस पोएम को लिखा है सरोजनी नायडू ने। मैं आपको बता दूं, वीव का मतलब होता है बुनना। जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये औरत कपड़े को बुन रही है। आजकल का दौर तो खैर बदल गया है, लेकिन पुराने ज़माने में घर की औरतें जो होती थीं वो बच्चों के लिए स्वेटर्स वगैरह को बुना करती थीं घर में। तो वीव का मतलब होता है बुनना और वीवर का मतलब होता है बुनने वाला, जिसे हम कहते हैं बुनकर। जैसे ये देखो, दो औरतें बैठी हुई हैं, बुनाई कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं? कपड़े को बुन रही हैं, तो इन्हें हम कहेंगे वीवर। कुछ और पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, वीवर जो होते हैं ना, वो अलग अलग तरह के कपड़े बुनते हैं। बच्चों के लिए भी बुनते हैं, जवानों के लिए भी बुनते हैं, बूढ़े लोगों के लिए भी बुनते हैं कपड़ा। मैं अभी आपको पूरी पोएम समझाऊंगा लाइन टू लाइन, लेकिन पोएम को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि सरोजनी नायडू ने इस पोएम में 3 स्टेजेस को बताया है इंसान की ज़िंदगी की। सबसे पहली स्टेज होती है इंसान के पैदा होने की, चाइल्डहुड की। दूसरी स्टेज होती है जब हम जवान होते हैं, शादी होती है हमारी। और तीसरी स्टेज होती है जब हम बूढ़े होते हैं और मौत होती है हमारी। तो चलिए, मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी पोएम पढ़ाता हूँ। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। वीवर्स का मतलब मैंने आपको बताया, बुनकर जो कपड़े को बुनते हैं। ब्रेक ऑफ डे का मतलब यहाँ पर है मॉर्निंग से। बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, जब सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं धरती के ऊपर। जब दिन की शुरुआत हो रही होती है ना, बिल्कुल सुबह का टाइम होता है, उस टाइम की बात हो रही है। तो सुबह होते ही, दिन निकलते ही वीवर्स अपने काम पर लग गए, कपड़े को बुनने लगते हैं। और यहाँ पर सरोजनी नायडू वीवर से पूछ रही हैं कि तुम सुबह सुबह कपड़े बुन रहे हो। वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे? ज़रा ये तो बताओ कि इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो सुबह सुबह। गे का मतलब यहाँ पर है चमकीला। ठीक है, सरोजनी नायडू वीवर से पूछ रही हैं कि इतना चमकीला कपड़ा सुबह सुबह क्यों बुन रहे हो। ब्लू एज द विंग ऑफ द हेल्सियन वाइल्ड वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। ऊपर की 2 लाइन्स में सरोजनी नायडू ने सवाल किया था कि इतनी सुबह सुबह क्यों कपड़े बुन रहे हो, और इन 2 लाइन्स में वीवर्स जवाब दे रहे हैं पोएटेस को। वीवर कहते हैं कि हम ब्लू कलर के रोब्स को सी रहे हैं न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, और वो जो ब्लू कलर है ना, वो हेल्सियन चिड़िया के पंख की तरह है। हेल्सियन एक चिड़िया का नाम होता है, देखो कुछ इस तरह की होती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बड़ी खूबसूरत चिड़िया है ये। और इसका जो पर होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो वीवर्स कहते हैं कि ब्लू कलर इस तरह का है जैसे हेल्सियन चिड़िया का पंख होता है ब्लू कलर का। और क्या बुन रहे हैं हम ब्लू कलर का? रोब्स को बुन रहे हैं न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए। रोब्स कुछ इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, ढीला ढाला कपड़ा होता है ये। दोस्तों, इस स्टैंजा में 2-3 बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि दिन शुरू ही हुआ है, दिन की स्टार्टिंग हुई है, सुबह सुबह का टाइम है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी शुरुआत होती है ज़िंदगी की। तो टाइम देखो यहाँ पर मैच हो रहा है, दिन की भी शुरुआत हो रही है और बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसकी ज़िंदगी की भी शुरुआत हो रही है। इसके बाद है कलर। कलर कौन सा है? ब्लू है। ब्लू कलर सिंबल होता है लॉयल्टी का और ब्यूटी का। अब जो बच्चे होते हैं ना, वो वफ़ादार होते हैं, उनमें मक्कारी नहीं होती किसी भी तरह की। बड़े होके बुरे हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो वो लॉयल होते हैं। और बचपन में सब बच्चे खूबसूरत भी बहुत होते हैं, ब्यूटी होती है उनमें। बड़े होके आड़े टेढ़े मोटे हो जाते हैं, लेकिन बचपन में सभी क्यूट होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर सिंबल है लॉयल्टी और ब्यूटी का। तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है फर्स्ट स्टैंजा में? सबसे पहली बात कि सुबह का टाइम है, दूसरी बात है कि ब्लू कलर है, और तीसरी बात है कि रोब्स बनाए जा रहे हैं ब्लू कलर के बच्चों के लिए। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? दोबारा से पोएटेस सवाल पूछ रही हैं वीवर्स से। फॉल ऑफ नाइट का मतलब है शाम, इवनिंग। तो कहती हैं पोएटेस की वीवर्स, बुन करो, शाम के टाइम तुम क्यों इतना चमकीला कपड़े को बुन रहे हो? लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वेव द मैरिज व्हील्स ऑफ अ क्वीन। वीवर्स अब जवाब देंगे पोएटेस का। बुनकर कहते हैं कि जिस तरह से पीकॉक का पर होता है ना, पर्पल और हरे रंग का, उस तरह के कलर का घूंघट हम बना रहे हैं रानी की शादी के लिए। प्लूम्स कहते हैं परों को, फैदर को। व्हील्स कहते हैं घूंघट को। तो जिस तरह से मोर का पर होता है ना, पर्पल और हरे रंग का, उस कलर का घूंघट हम बना रहे हैं रानी के लिए,
क्योंकि रानी की शादी होने वाली है। पर्पल और ग्रीन कलर सिंबलाइज करता है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को। देखो, अडल्टहुड में हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ब्राइट हो, मज़ा आए लाइफ में, बहुत से ख्वाब होते हैं हमारे। तो पर्पल और ग्रीन लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि शाम का टाइम है। दूसरी बात यह है कि पर्पल और ग्रीन कलर का कपड़ा है जो कि पिकॉक के पर के जैसा है। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि कपड़ा जो बन रहा है वो घूंघट बन रहा है, और घूंघट बन रहा है रानी की शादी के लिए। वीवर्स, वीविंग solemn एंड स्टिल, what do you weave in the moonlight chill? solemn का मतलब होता है सीरियस, स्टिल का मतलब होता है एकदम शांत, चुपचाप। मूनलाइट का मतलब होता है सर्द रात, बहुत ठंडी रात। तो पोएटेस यहाँ पर वीवर से पूछ रही हैं कि तुम इतना सीरियस होकर, एकदम चुपचाप शांत होकर, इतनी सर्द, इतनी ठंडी रात में क्या बुन रहे हो? रात बहुत ठंडी है और यहाँ पर माहौल बहुत सीरियस है। जो वीवर हैं वो एकदम चुप हैं, एकदम शांत हैं। White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. वीवर जवाब देते हैं, कहते हैं कि हम एक पंख के जैसे सफ़ेद रंग का, जिस तरह से बादल होता है ना, वैसा सफ़ेद रंग का कफन बुन रहे हैं मरे हुए इंसान के लिए। ठीक है, पंख और बादल जैसा सफ़ेद रंग का कफन बुन रहे हैं यहाँ पर मरे हुए इंसान के लिए। अब देखो, कपड़े के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम भी बदल गया। रात का टाइम है, मतलब दिन ख़त्म हो चुका है और सोने का टाइम है, और बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। जब इंसान मरता है तो उसकी बॉडी भी ठंडी हो जाती है, और ये आखिरी स्टेज भी है लाइफ की। देखो, दिन ख़त्म हो गया, यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग दिन ख़त्म हो गया, रात है, और वहाँ पर क्या है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो टाइम मैच हो रहा है यहाँ पर डेथ से। अगर आपको याद होगा तो पहले स्ट्रैंजा में दिन की शुरुआत हो रही थी और वहाँ पर न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए कपड़े को बुना जा रहा था। लास्ट स्ट्रैंजा में ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, दिन ढल चुका है और आधी रात है यहाँ पर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वाइट कलर है कफन का, ठीक है। कफन तो वैसे वाइट कलर का ही होता है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है इटर्नल पीस को, शांति को। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। अभी प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करो, फ़ायदा उठाओ, बहुत ही आसान करके आपको शॉर्ट में पढ़ाया है मैंने। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।